राधा राश्वेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावनविहारिणी वृन्दाध्या रमाशेष गोपी मण्डलपूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गंधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी। शब्द परात परतरा, परात परतरा, पूर्णा पूर्णचंद्रा निभानना मुक्ति मुक्ति प्रदानित्यम भव व्याधि बोलते हैं ना कि वो राधा रानी के लिए ये दुखड़े दूर करो राधा रानी, हमको ये भव व्याधि से मुक्त करो। तो कई वैष्णव बोलते हैं नहीं नहीं ये राधा रानी से नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? किससे मांगेंगे? और कोई और देवी देवता के पास जाएं क्या? तो राधा रानी का एक नाम ही है भव व्याधि विनाशिनी, नाम ही है। 28 प्रमुख नामों में से एक नाम। आगे आज हम श्रवण करेंगे रमा। लेकिन नाम है ना, तो नाम है तो नाम अभी उच्चारण करने में क्या नुकसान है? हे भव व्याधि विनाशिनी कृपा करो। जब हम सारी कृपाएं मांग रहे तो ये क्या जा रहा है? क्योंकि निकले तो है नहीं, जब तक निकले नहीं तब तक मांगते रहो। जब निकल जाओगे तब सेवा मांग लेना। कल तक हमने श्रवण किया था राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता। ये बड़ा सुंदर आया था, कृष्ण मंत्राधिदेवता। सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदा आराध्या, यहाँ तक हमने श्रवण किया था। आज है रमा। रमा शब्द का अर्थ होता है जो रमी हुई है। जैसे गन्ने में मिठास, गन्ने में मिठास रमी हुई है, इसे बोलते हैं रमा। रमा शब्द जो है, जिस प्रकार से विष्णु में ऐश्वर्य रमा हुआ है उसे कहते हैं रमा। विष्णु में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब लग्जरियस, जो उनकी एपुलेंस है, वो जो लग्जरियस है उनकी जो सर्वश्रेष्ठ हुई है उसमें। जैसे जल के अंदर तरलता, जल के अंदर रस जो है रमा हुआ है। ये रमा शब्द का अर्थ इसी प्रकार से, अर्थात कृष्ण में जो आनंद स्वरूप से रमी हुई है। समझे नहीं? जो कृष्ण नाम को लेकर के आनंद होता है, तो कृष्ण नाम में जो आनंद स्वरूपा है वो रमा है। उस दिन कृष्ण नाम की व्याख्या करते हुए बतलाया था ना, अण शब्द का अर्थ बोला था, याद है? क्या था? बोलो। तेरे को नहीं बोला। कृष्ण शब्द का पूरा अर्थ करो। आकर्षण कब होता है? आकर्षण होता है जब, आकर्षण के दो कारण होते हैं। एक होता है आश्चर्य, किसी वस्तु में आश्चर्य होता है जब, किसी वस्तु की विशेषता जब जानी जाती है
किसी वस्तु का कुछ ऐसा होता है जो कि जानने की इच्छा हो, उससे आकर्षण होता है। अर्थात ज्ञान से क्या होता है? आकर्षण। तो भगवान क्या है? कृष्ण अखंड ज्ञानमय तत्व है, लेकिन वो अखंड ज्ञानमय तत्व खंडित हो जाएं अगर उनमें आनंद ना हो। ज्ञान में अगर आनंद नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं, सूखा ज्ञान है। भाई चीनी में मिठास नहीं तो चीनी नहीं, मिश्री में मिठास ना हो तो मतलब वो कांच है जी, वो प्लास्टिक है। इसी प्रकार से कृष्ण में जो रमी हुई हैं, किस रूप से? आनंद के रूप से। जो आनंद कृष्ण के रूप से आ रहा है, रूप से जो आनंद है कृष्ण सर्व आनंददायक हैं, लेकिन आनंद उसमें है तभी दायक है। तो आनंद ही राधा है। इसीलिए राधा जी का एक नाम है अहल्लादिनी शक्ति। अहल्लादिनी, अहल्लादिनी, अहल्लाद, तो अहल्लादिनी शक्ति का उनमें रमन होना। एक ऐश्वर्य रूप से ऐश्वर्यमय शक्ति का रमन होना, रमा। रमन शब्द राधा रमन जब हम कहते हैं तो वो रमन का अर्थ है आनंद के भीतर श्री कृष्ण रूपी ज्ञान का रमन होना। अर्थात आनंद तभी आनंद है जिसमें ज्ञान हो, अज्ञान में कभी आनंद होता नहीं। जहां जहां आनंद होगा वहां डेफिनेटली ज्ञान होगा, तभी वहां आनंद होगा। इसलिए रमा का अर्थ अशेष गोपी मंडल पूजिता। अशेष गोपी मंडल, अशेष क्यों बोला जी? गोपी मंडल तो गोपियों का मंडल, अशेष क्यों बोल दिया? बेअंत जिसको कहते हैं, लेकिन गोपियों का मंडल कहा है। अशेष गोपी मंडल पूजिता। जब गोपी मंडल बोलने से तो हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अशेष क्यों बोला उसमें? इसलिए बोला क्योंकि गोपियां एक नहीं हैं। कैसे हैं? मंडल कैसे हैं वो बताने जा रहा। अशेष मंडल कैसे हैं उसको समझिए। जैसे श्री रामचंद्र इस जगत में जब प्रकट हुए तो उनको देख करके दंडक वन के जो ऋषि थे, दंडक वन का ऋषि सुना है? हजारों साल तपस्या करते रहे, यज्ञ करते रहे। वो ऋषिगण जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, ये परबट्टे जिनके नीचे तक आ गए, उन ऋषियों ने जब सीता जी को ठाकुर जी की सेवा में देखा, राम जी की सेवा में देखा, देख करके उनके मन में भी लालसा हुई, हाय हम भी अगर ऐसी सेवा कर पाते। और जब दंडक वन से भगवान राम जाने लगे तो भगवान राम ने कहा, हे ऋषिगण, सारे 16,000 ऋषि खड़े वहाँ पे, मैं आप लोगों की कोई सेवा नहीं कर पाया, आप कृपा करके मेरे को क्षमा कर देना। तो सारे ऋषिगण कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं, हाँ, हमें जो जंगल में कष्ट होना चाहिए था, जो आप लोग कष्ट भोग करके यहाँ रह रहे हैं, वो तनिक भी नहीं होने दिया आप लोगों ने। कभी किसी ऋषि की पत्नी ला करके ठाकुर जी के लिए दे देती है, सीता जी को रसोई बनाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। सीता जी कहते मुझे कुछ सीखने तो दो। तो ऋषि पत्नियों से जोर जबरदस्ती करके कुछ सीखती हैं और कुछ बनाती हैं। जब कुछ बनाती हैं तो लीलावश रामचंद्र उसकी प्रशंसा करते हैं। कई बार नमक नहीं होता तो कहते बड़ा मीठा है। तो हैं, मैंने तो नमकीन बनाया था, मीठा कैसे है? कहते पता नहीं, बहुत मधुर है, तुम्हारी मधुरता इसमें आ गई होगी। जो सिया जी कहती, हो मैंने तो इसमें लवण दिए ही नहीं। विनोद करते हुए, ऋषि पत्नियों ऋषियों के साथ में रहते हुए
भगवान श्री रामचंद्र जब जाने लगे तो ऋषि गणों के हृदय में जो उल्लास होता था, हाय ऐसा बोला। उनकी पत्नियां सुनाती थी ना, जानते हो आज सीता जी को ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा ऐसा बोला। कहते तुम्हें क्या हो रहा है? ऋषि पत्नियां बोलती उनको, तुम्हें क्या हो रहा है? मेरा भी दिल करता है हे भामिनी, अपनी पत्नी को भामिनी, हे भामिनी मेरा भी दिल करता है मैं भी उनकी ऐसी सेवा करूं। कहते तुम्हारा दिल करता क्या मेरा नहीं करता है? पति पत्नी दोनों राम जी की सेवा सीता जी के रूप में, अर्थात सीता जी की तरह पत्नी के रूप में करना चाहते हैं। ये दंडक वन के ऋषिगण जो हैं, ये इनका एक मंडल है, इनका एक मंडल है। गर्ग संहिता के अंदर वर्णन है कि ये लोग भी आए जब भगवान की लीला हुई, भगवान ने सबके साथ आनंद करने का अभिनय किया, तब वो लोग भी आए। तो इसलिए वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। ये गोपिल मंडल, अशेष गोपिल मंडल पूजिता को हम कल फिर श्रवण करेंगे।